आरपी सागर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 इकोनॉमिक्स सेट 1 पार्ट 2 व्यष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय MCQ 25 ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? ए मार्शल, बी केन्स, सी रैग्नर फ्रिज, डी बॉल्डिंग। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? आंसर सी रैग्नर फ्रिज। क्वेश्चन नंबर 27। अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया जा सकता है। ए समाजवादी रूप में, बी पूंजीवादी रूप में, सी मिश्रित रूप में, डी इनमें से सभी। अर्थशास्त्र को वर्गीकृत किया जा सकता है। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28। किस अर्थशास्त्री के अनुसार सीमित साधनों का वितरण एवं आर्थिक विकास को विकास केंद्रित विचारधारा में सम्मिलित किया गया है? ए सैमुअल्सन, बी मार्शल, सी एडम स्मिथ, डी रिकार्डो। किस अर्थशास्त्री के अनुसार सीमित साधनों का वितरण एवं आर्थिक विकास को विकास केंद्रित विचारधारा में सम्मिलित किया गया है? आंसर ए सैमुअल्सन। क्वेश्चन नंबर 29। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान की श्रेणी में किसने रखा? ए मार्शल, बी पिगू, सी किन्स, डी उपरोक्त सभी। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान की श्रेणी में किसने रखा? आंसर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रियाएं हैं? ए उपभोग, बी उत्पादन, सी निवेश, डी इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन आर्थिक क्रियाएं हैं? आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 31। दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? ए मार्शल, बी रॉबिन्स, सी किन्स, डी एडम स्मिथ। दुर्लभता संबंधी विचारधारा किसने प्रस्तुत किया? आंसर बी रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 32। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब और किसने लिखा? ए एडम स्मिथ ने 1776 में, बी किन्स ने 1786 ईस्वी में, सी मार्शल ने 1785 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब और किसने लिखा? आंसर ए एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ए किन्स, बी एडम स्मिथ, सी मार्शल, डी पिगू। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? आंसर सी मार्शल। एंड क्वेश्चन नंबर 34। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? ए किन्स, बी मार्शल, सी बॉल्डिंग, डी रॉबिन्स। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? आंसर डी रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 35। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है मूल्य निर्धारण, बी उत्पादन फलन, सी वितरण तथा उत्पादन साधनों के प्रयोग में कुशलता, डी इनमें से सभी। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36। आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी सैमुअल्सन, डी रॉबिन्स। आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई? आंसर सी सैमुअल्सन। क्वेश्चन नंबर 37। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है ए व्यक्तिगत मात्राओं से, बी सामूहिक मात्राओं से, सी सामूहिक ऋणों से, डी इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत अर्थशास्त्र संबंधित है। आंसर ए व्यक्तिगत मात्राओं से। क्वेश्चन नंबर 38। किसने कहा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों एवं सुपरिभाषित व्यक्ति समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? ए क्वांट एवं हेंडरसन, बी मार्शल, सी रिकार्डो, डी पिगू। किसने कहा सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों एवं सुपरिभाषित व्यक्ति समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आंसर ए क्वांट एवं हेंडरसन। क्वेश्चन नंबर 39।
व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। ए. व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। बी. अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन। सी. व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। डी. इनमें से सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। आंसर डी. इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 40। किन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखा है? ए. जेबी से। बी. सीनियर। सी. रॉबिन्स। डी. इनमें से सभी। किन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखा है? आंसर डी. इनमें से सभी। 41। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार है। ए. उपभोग। बी. उत्पादन। सी. विनिमय। डी. इनमें से सभी। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार है। आंसर डी. इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 42। किन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान की श्रेणी में रखा है? ए. मार्शल। बी. पीगू। सी. किन्स। डी. इनमें से सभी। किन अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान की श्रेणी में रखा है? आंसर डी. इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 43। सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है डैश क्रियाएं होती है? ए. आर्थिक क्रियाएं। बी. गैर आर्थिक क्रियाएं। सी. दोनों। डी. इनमें से कोई नहीं। सभी क्रियाएं जो आय सृजित करती है डैश क्रियाएं होती है? आंसर ए. आर्थिक क्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में किसने कहा अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है? ए. मार्शल। बी. एडम स्मिथ। सी. पीगू। डी. रॉबिन्स। निम्नलिखित अर्थशास्त्रियों में किसने कहा अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ रहता है? आंसर डी. रॉबिन्स। क्वेश्चन नंबर 45। अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र किसने कहा? ए. रॉबिन्स। बी. सैमुअल्सन। सी. मार्शल। डी. पीगू। अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र किसने कहा? आंसर बी. सैमुअल्सन। क्वेश्चन नंबर 46। किसके अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक मात्राओं की प्रकृति एवं व्यवहार का अध्ययन है? ए. बॉल्डिंग। बी. चैम्बरलिन। सी. मार्शल। डी. रॉबिन्स। किसने कहा व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आर्थिक मात्राओं की प्रकृति एवं व्यवहार का अध्ययन है? आंसर ए. बॉल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 47। किसके अनुसार व्यष्टिगत मॉडल पूर्णतः व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है तथा केवल अंतरवैयक्तिक संबंधों का अध्ययन करता है? ए. चैम्बरलिन। बी. मार्शल। सी. पीगू। डी. किन्स। किसके अनुसार व्यक्तिगत मॉडल पूर्णतः व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है तथा केवल अंतरवैयक्तिक संबंधों का अध्ययन करता है? आंसर ए. चैम्बरलिन। क्वेश्चन नंबर 48। इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस पुस्तक के लेखक कौन है? ए. किन्स। बी. एडम स्मिथ। सी. बॉल्डिंग। डी. चैम्बरलिन। इकोनॉमिक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पीस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर ए. किन्स। क्वेश्चन नंबर 49। अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित हुआ? ए. 1930। बी. 1933। सी. 1931। डी. 1935। अर्थशास्त्र का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित हुआ? आंसर बी. 1933। क्वेश्चन नंबर 50। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं डैश स्तर पर अध्ययन करता है? ए. सूक्ष्म। बी. वृहत। सी. दोनों। डी. इनमें से कोई नहीं। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं डैश स्तर पर अध्ययन करता है? आंसर ए. सूक्ष्म। आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें